भी प्रभावी होती है। मनोरंजन की दृष्टि से कभी ना सुने, क्योंकि आनंद सानंद और परमानंद इस शिव तत्व में है। अरे अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त कर लो, उसमें आनंद नहीं है। आज आपकी है, कल किसी और की रहेगी, परसों किसी और की रहेगी, नरसों किसी और की रहेगी। लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती। डबल बेड के गद्दे में सोने का नाम आनंद नहीं है। ये समस्त संसार के सुख सुविधाओं में आनंद नहीं है। आनंद तो वो चीज है जो बाहर होती ही नहीं। तो आनंद किसे कहते हैं? आत्मा के बोध। और आत्मा का बोध कब होगा? आत्मज्ञान कब होगा? तो ये शिव तत्व को जब तक आप नहीं जानोगे, इसकी कथा को नहीं सुनोगे, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। ये शिव कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। हम कैसे रहे, हम कैसे जिए, हम कैसे भावनाओं को व्यक्त करें, और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। कौन? ये शिव कथा। तो वो तीन ताप बताए गए हैं। क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न व्यापा। भौतिक तापा, राम काहू न व्यापा। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हरि। मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हरि। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हरि। द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दैविक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के अधिदैविक आध्यात्मिक अधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है ये शिव तत्व, शिव की कथा। तो कभी ये शिव कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। अरे भोले भंडारी तो ऐसे हैं, वो भोले के भोले हैं। उनमें जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है, दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है, दही चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है। क्योंकि भाव का भूखा है तू, भाव एक सार है, और भाव से बजता तुझे वो भव से बेड़ा पार है। भाव होनी चाहिए, दिल में तन्मयता होनी चाहिए। परमात्मा जरूर रिझते हैं, परमात्मा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, परिश्रम भी करनी हो तो अपने हाथों से करो। घर के लिए नौकर आप बिल्कुल रखो, लेकिन परमात्मा के लिए नौकर रखोगे तो परमात्मा फिर रिझने वाले नहीं। सारी व्यवस्थाएं अपने हाथों से होनी चाहिए। तो बोलोगे नौकर से पानी मंगवाओगे तो कल्याण होगा, नौकर से जल मंगवा के आप शिव जी में डालो तो कल्याण होने वाली है, कल्याण नहीं होने वाली। यदि फूल भी तोड़नी है तो परमात्मा के लिए चुन चुन के फूल तोड़ो।
पत्तियां भी तोड़नी है तो अपने हाथों से, लेकिन हम तो सुख सुविधाओं में हैं, सुविधा चाहते हैं, तो परमात्मा ने भी ऐसी सुविधा दी है। क्यों? को न काओ सुख दुख करि दाता, और निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो वो कभी किसी को सुख भी नहीं देते। ये अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। क्यों? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। बबूल का पेड़ लगाओगे और बोलोगे कि उसमें आम फले, ना ना ना, उसमें आम नहीं फल सकती। इसी तरह परमात्मा देखते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है, फिर वो अपनाते हैं। दया के सागर है तो, कृपा के सागर है तो, और धे दया निधे दया करो। क्या बोलोगे? कुकर्मी हो, कुसंगी हो, कुबुद्धि कुदास हो, और कुलाचार लीन हो, कदाचारहीन हो, कुदृष्टि है, कुवाक्य है, प्रबद्ध है सदा हम। हे शिवे हे शिव शंभो हे कैलाशपति। क्या अनाथ हो, दरिद्र हो, जरा रोग युक्त हो, और महाछीड़ दीन हो, महाछीड़हीन हो। जल भी चढ़ाओ तो अपने हाथों से ला करके परमात्मा में जल चढ़नी चाहिए, स्वतः की मेहनत से हो। क्योंकि परमात्मा देखते हैं क्या? परमात्मा देखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। परमात्मा को जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, मन निर्मल हो, पतित पावन, और ऐसे को परमात्मा याद करते हैं। कभी चालाकी ना हो। परमात्मा को देखो, दुनिया को चालाकी कर सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो, लेकिन उस परमात्मा से यदि चालाकी की तो उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलने वाली। वो तो दीन दयाल है, दीन दयाल विरद संभारी। और क्या जी? हरहु नाथ मम संकट भारी। परमात्मा वो जगत पिता है, और जगत पिता सारे कष्टों को हरने वाले हैं। उनकी देखिए, याद करके तो देखिए उन्हें, और याद का उल्टा होता है दया। जितनी ज्यादा आपने याद किया उतनी ज्यादा
वो दया करेंगे, वो दया के सागर है, करुणा के सागर है, वो जगत पिता है और सबसे ज्यादा भोले भाले और सबसे ज्यादा मानने वाले, हाँ, और सबसे ज्यादा वरदान देने वाले भगवान शंकर है ना। और जजमान भी शंकर बैठे हुए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये बड़ी आनंद की बात है। और देखिए आज इन माताओं के हैं कारण आप सब शिव तत्व को, शिव चर्चा को सुन पा रहे हैं। तो ये तो धन्य है। और कथाओं में माताएं ही सबसे आगे होती है। भगवान शंकर भी जब कथा सुनाए तो सर्वप्रथम कथा माता पार्वती को सुनाए थे। और वही आज भी प्रचलन है कथाओं में। यदि संख्याएं भी होती है तो माताओं की होती है। और धन्य है माताएं, इनमें कितनी अड़चने भी आई होंगी। कथाएं जहाँ होती है वहाँ व्यथा तो होती ही होती है। और सहयोग के लिए, सहयोग की भावनाओं में बड़ी तकलीफ मिलती है, लेकिन अडिग रहे और विश्वास हो फलदायक। विश्वास अडिग करके यदि शिव तत्व को जानने की प्रेरणा ले लिए तो जरूर ही परमात्मा शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और जोरदार इन माताओं के लिए ताली बजाएं, क्योंकि समस्त माताएं जगत जननी है, परांबा है, जगदम्बा है, जगदम्बिका है। और इस तरह से आप कथा के लिए प्रेरित हुई। पुरुष कभी कथा के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। और व्यासपीठ से आप सब माताओं को बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही शिव तत्व आपके मन में जागता रहे, शिव की चर्चाएं होती रहे और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का सदा आपके हृदय में विराजमान रहे। जिस तरह से माता पार्वती के हृदय में सदा, माता सती के हृदय में सदा शिव जी विराजमान है, उसी तरह आप सब माताओं के हृदय में शिव जी का वास बनी रहे। और इस तरह से आज जिस तरह से आप सब बैठे हैं उसी तरह से नैमी सारण्य है। नैमी सारण्य क्षेत्र में आज 88,000 संत जन एकत्र होकर के बैठे हुए हैं। समस्त संत बैठे हैं। बस उन्हीं के समक्ष कौन आया? सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज को देखे 88,000 संत जन खड़े हो गए। खड़े होकर के कहते अरे अरे स्वागतम स्वागतम, ओ महाभागा, आइए आइए, बड़ी कृपा हुई, आए पधारे। 88,000 संत जन को देख करके सूत जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं और ये इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, और मैं केवल 21 वर्षीय सूत जी, मुझे देख करके आप प्रणाम करते हैं, क्या कारण है, क्या बात है, मुझे देख करके आप सब प्रणाम कर रहे हैं? तब जानते हैं उस नैमी सारण्य में जो 88,000 संत जन थे, उन संत जनों ने क्या कहा? उन संत जनों ने कहा महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या स्थैव च ते शिष्य किंकिरा, शिष्य किंकिरा। महाराज धन वृद्धा, सेठ जी कोई धन में बड़ा हो सकता है, बल वृद्धा कोई कदाचित बल में बड़ा हो सकता है, आयुर्विद्या स्थैव च आयु में भी बड़ा हो सकता है, अते वृद्धस्य ज्ञानम ते शिष्य किंकिरा। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वे सबसे बड़े हैं। प्रभु आप करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानी हैं। और हे प्रभु कराल कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। और हे प्रभु इस कलिकाल में हम फंसे हुए हैं और इस कलिकाल से निकालने के लिए हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए प्रभु कि हमारी सारी व्यथाएं मिट जाएं। हे प्रभु इस कलियुग में
ऐसे ऐसे दुराचारी होंगे तो कैसे होंगे जानते हैं? भगवंत कथा न रुचि जिन्हें। इस कलयुग में लोगों को भगवान की कथा रुचि की नहीं, ना ही शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। कोई शास्त्रों की बात पे ध्यान नहीं धरेगा। ऐसा कलयुग में जनरेशन आएगा। कैसे? भगवंत कथा न रुचि जिन्हें, और ना ही शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब। कहाँ? पूना भेजे हैं, है ना? और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदमाश करेंगे। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के साहब कहलाएंगे। होटल में जाकर के मांस, मदिरा, धातु, ऐसे ऐसे चीजों का सेवन करेंगे। और करी खंडन तीर्थ मंदिर का, और ना ही पुण्य कथा दान करेंगे। मंदिर, तीर्थ स्थल, ऐसे ऐसे चीजों का खंडन करेंगे। नहीं पुण्य कथा, ये कथाएं भी व्यथा हो जाएगी। केवल नाच गान इसी में समय व्यतीत करेंगे। ना ही दान करेंगे, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना अभिशाप समझेंगे। ऐसा कलयुग होगा। और कभी चंचलती पराई चाहे घरनी के घरनी का न मान करेंगे। अब लातन देखी सभी जवान, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। घर की घरनी को छोड़ देंगे, माता पिता की सेवा छोड़ देंगे। हाँ, और जन भांग धतुर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ की ओर, बिना घाट के चंचल जुआ बहेंगे। जन भांग धतुरा अफीम नशा में निरंतर होश में नहीं रहेंगे। घाट घाट दरिया दरिया बिगड़े फिरेंगे। और हे प्रभु, ऐसा कराल कलयुग आएगा। कृपा करके लघु पाई तदत्तम श्रोतुम इच्छामि कथस्व महामुनि। कौन? 88,000 संत जन नैमिषारण्य में सूत जी को बोल रहे हैं। तब सूत जी महाराज जो कितने सुंदर कहते हैं, हे संतो, हे महात्माओं, आप लोगों ने बड़ी उत्तम प्रश्न की है, बड़ी सुंदर प्रश्न की है। लेकिन कलयुग में केवल एक ही महिमा रहेगी। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर अब उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा रहेगी, नाम का गुणगान रहेगा। और वो कैसा नाम रहेगा? तो मेरे सपनों का कुछ तो सिला दीजिए। और क्या बोलोगे जी माताओं? शिव शंकर से मुझको, और आप बोलोगे शिव सेठ से मुझको। आपके लिए तो वही शंकर है, और हमारे लिए ये कंकड़ में ही शंकर है। तो क्या बोलोगे जी? हाथ ऊपर करके, और तालियों की आवाज आनी चाहिए। ओ मेरे सपनों का, ओ मेरे सपनों का, मेरे सपनों का कुछ तो सिला दीजिए। शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। मेरे सपनों का कुछ तो सिला दीजिए। शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। ना दवा दीजिए, ना दुआ 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 दीजिए। शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। मेरे
तो सिला दीजिए, शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। सपनों का कुछ तो सिला दीजिए, शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। जय हो। नाचते हुए आप लोग भी हरि बोल। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। महादेव। जय हो। तालियों की आवाज आनी चाहिए। और जो भगवान के दरबार में नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। और जो बैंड बाजे बारात में नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोका जा सकता नहीं। तो क्या बोलोगे? मैंने दिल तेरे चरणों में अर्पित किया, मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। तेरी तू है मेरा पिया, मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। मैंने दिल तेरे, मैंने तेरे चरणों में अर्पित किया, मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। मैं हूँ जोगन तेरी, तू है मेरा पिया। न दवा दीजिए, न दुआ दीजिए, और शिव शंभो से मुझको मिला दीजिए। अरे जानते हो, होगी घर घर में माताओं चर्चा तेरी, और काम ऐसा तो कर जाएगा। ये कथाएं कर रही हो, घर घर में चर्चा है। अग्रसेन महिला मंडल की होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। भाव भव से उतर जाएगा, और शिव शंभो कहने से तर जाएगा। भाव भव से उतर जाएगा, शिव शंभो कहने से तर जाएगा। न दवा दीजिए, न दुआ दीजिए, न दवा दीजिए, न दुआ दीजिए, शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। शिव शंकर से मुझको मिला दीजिए। जय हो। जय हो। भोले। हाथ ऊपर करके आप लोग भी। क्या बात। हे शिव। तेरी नजरों से वो सारी कुदरत मिली, जिस दर्शन किया उसको रहमत मिली। दर्शन किया उसको रहमत मिली, जिस दर्शन किया उसको रहमत मिली। तेरी नजरों से
तेरी नजरों से वो शान कुदरत मेरी, जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली, जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली, जिसने दर्शन किया उसको रहमत मिली। प्यास बुझ ना सके अपने जज्बातों का, और बोलोगे हे शिव, प्यास बुझ ना सके अपने जज्बातों का, और अपनी नजरों से, क्या बोलोगे, अपनी नजरों से हमको मिला लीजिए, अपनी नजरों से हमको मिला लीजिए, ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए ना दुआ दीजिए। शिव शंभू से मुझको मिला दीजिए, शिव शंभू से मुझको मिला दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम ये महामंत्र नमः है। शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो लघुपाय तदत्वरं श्रोतुम इच्छामि कथस्व महामुनि। हे प्रभु, कराल में ऐसा कलियुगी मनुष्य होगा, अतः लघुपाय, लघु अर्थात होता है छोटा, हमें कोई छोटा से छोटा उपाय बताए जिसके करने से इन कलियुग के मनुष्यों की कष्ट की निवृत्ति होगी। कहा हे 88,000 संतजन, आप समस्त संतों ने बड़ी सुंदर प्रश्न की, बड़ी उत्तम प्रश्न के आपने नहीं किया, ये लोगों के अपने लिए नहीं किए, ये लोगों के जन कल्याण के लिए आप लोगों ने प्रश्न किया। बड़ी सुंदर प्रश्न है, बड़ी उत्तम प्रश्न है, और लोगों के कल्याण हो ऐसा कथा केवल शिव कथा है, जिसके सुनने मात्र से ही अनंत करोड़ों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से परिपूर्ण है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों समाहित है। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए,
वैराग्य कैसे आएगा और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो ज्ञान की प्राप्ति इस शिव तत्व को सुनने से आती है। और ध्यान दीजिए, ज्ञान हमें 3 जगह से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जानते हैं? एक जहां सत्संग हो, जहां सत्संग हो रही है वहां ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी ज्ञान, आहा, मानो हम अरे आज के बाद ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा है कल से 1 लोटे जल और सभी समस्याओं का हल समाप्त ही हो जाए, लेकिन फिर वही दूसरों से कराएंगे। तो ये स्वतः अपने से होनी चाहिए, अपने से परिश्रम परमात्मा के लिए। एक एक कली कली का फूल भी तोड़ो तो अपने हाथों से होनी चाहिए। भाव रहित हो, मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ना हो। परमात्मा के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर के अर्पण करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और शुद्ध सात्विक मन से परमात्मा की गाथा को गाओ, इससे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे वो सूरदास, वो मीराबाई, वो तुलसीदास, वेदव्यास कोई पढ़े लिखे थे? कहीं से एमए की डिग्री की है क्या? लेकिन आज उनकी कविताओं में, मीरा की कविताओं में पीएचडी किया जाता है। सूरदास की गाथाओं को आज यूनिवर्सिटी में गाया जाता है। तो ये किनकी कृपा है? कि ये शिव की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो ज्ञान भी उन्हीं की कृपा से होती है। तो भाव रहित पूजन होनी चाहिए। फिर यदि ज्ञान आई तो भक्ति से ज्ञान आई, और ज्ञान आया तो वैराग्य। आप गृहस्थ में रहो तो गृहस्थ में रह करके भी वैराग्य धारण कर सकते हैं। कोई साधु सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। ये तिलक चोटी लगाने की, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वैराग्यता आए, मन में वैराग्य आनी चाहिए। और वह वैराग्य क्या है? तो दूसरे के प्रति दया, अनाथों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति दया, रोगियों के प्रति करुणा। यदि कोई दुखी है और यदि समझ ले हमारा मन उस दुखी को देख करके दुखित हो गया, तो आप में वैराग्यता आ गई, आप में करुणा आ गई। तो आप तो माताएं हैं, जगत जननी हैं, आप में तो करुणा कूट कूट के भरी रहती है, ममताएं कूट कूट के भरी रहती है। यदि थोड़ी सी आप माताओं को भाव रहित शब्द बोल दिया जाए तो आंख से फिर पल 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 आंसू बहना प्रारंभ हो जाता है। तो धन्य है आप माताएं जो आज शिव तत्व को सुन रही हैं, शिव कथा को सुन रही है। इसी तरह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इस कथा में समाहित है। तो भक्ति, भाव रहित भक्ति करोगे, इससे ज्ञान आएगी। ज्ञान कथा में बैठ करके सुनिए, फिर ऑटोमेटिक वैराग्यता इस हृदय में आने लगेगी और परोपकार करने लग गए तो निश्चिंत है, समझो दूसरे के दुख में अपना दुख देख लिए, अनाथों की, गरीबों की गरीबी में अपना गरीबी देख लिए और उन्हें सहायता कर दिए। उसी दिन से समझिए आप में वैराग्यता आ गई, आप में करुणा जिस दिन आ गई उस दिन वैराग्यता आ गई। परमात्मा कहते हैं नर, ये नर आप हैं और वो नारायण है।
और वो नारायण तत्व शिव तत्व से ही है। और वो शिव तत्व को जानने के लिए सरल होना पड़ता है। और जिस दिन आप सरल हो गए, लोगों की बातों को सुनने लग गए, लोगों की तानाओं को सुनने लग गए और आप सहृदय सरल हो गए, उसी दिन परमात्मा आपके हृदय में वास करने लग जाएंगे। आज सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 संतजन, ये मानवः पापः कृतास्तु मयि दुराचारि विमार्गतः। जो अधम पापी क्यों न रहे, दुराचारी क्यों न रहे, खल क्यों न रहे, यदि उनके कानों तक ये शिव पुराण की कथा चली जाए तो निश्चिंत है उसके सारे पाप मिट करके वो शिव लोक को जाता है। कहते हैं, हे 88,000 संतजन सुनो, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में रहित था, अत्यंत दुर्बल था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था, अधर्मी था। और वो ब्राह्मण जो उसके ऊपर विश्वास कर लेता, नाम है देवराज, उसे ठगने लगता था, सभी को ठगता था। झूठ बोलना, दुराचारी करना उस ब्राह्मण का कार्य था। और दुराचारी कुमार्ग में इतना देवराज जो ब्राह्मण है पड़ा हुआ था, लेकिन एक बार घूमते घूमते झांसी प्रयाग गया। वहां कई महात्माएं शिव की चर्चाएं हो रही थी, शिव तत्व की चर्चाएं जब हो रही थी, उसे बीच में जिस तरह से एक कोरोना वायरस आया, उसी तरह से प्रकोप आया और उस प्रकोप में सारी वहां के महात्माएं हैं ज्वर पीड़ा आ गई, बीमार हो गए। और देवराज भी वहां पहुंचा हुआ था, उसे भी ज्वर पीड़ा आई। लेकिन उस समय एक महात्मा जो थे, वो महात्मा धर्मपरायण, भगवान शिव की कथाओं को, भगवान शिव की चर्चाओं को कर रहे थे। उसी समय देवराज ब्राह्मण जो है बैठे बैठे कांपते कांपते उस कथा को सुन रहा था। और उस कथा में कहा, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो सदा दुराचार में लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति भी इस कथा को सुन ले, वो हर प्रकार के मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो दुराचारी रहे, सदा पाप कर्म में रहे, विषयों में भोगता रहे, ऐसे व्यक्तियों को नरक लोक में ले जा करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मुदगरों से मारा जाता है, उन्हें गर्म गर्म बालुओं में चलाया जाता है। जब इतनी बात को देवराज सुना तो कांपने लगा, अरे मैं एक ब्राह्मण होकर के इतना दुराचारी हो गया। और मन में सोचने लगा, दुखी हो गया, और दुखी होकर के मन में सोचता है कि मैं सत्कर्म एक ब्राह्मण, और आज मैं धर्म से विमुख होकर के, क्योंकि करोड़ों पुण्यों के बाद
ब्राह्मण घर में जन्म मिलता है और उस ब्राह्मण घर में हमें जन्म मिला तो हम ऐसा दुराचारी पापी कुमारगण में पड़े रहे। हे भगवान, हे शिव, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि आज मैं आपके नामों को, आपके गुणगान को भूल गया। एक क्षण का देवराज को क्या मिला? सत्संग मिला, और एक क्षण के सत्संग से देवराज जो है आज अपनी गलतियों का से क्षमा मांगता है। प्रभु, मैं कितना अधर्मी हूँ, मैं कितना कुकर्मी हूँ, मुझे ब्राह्मण का जन्म मिला और उस ब्राह्मण के जन्म में मैंने सत्कर्म नहीं की, मैंने संध्या नहीं की, मैंने उपकार नहीं किया, मैंने ज्ञान नहीं दिया, मैंने यज्ञ नहीं कराए, मैंने धर्म नहीं किया, मुझे धिक्कार है। और जा करके उस महात्मा के चरणों में लेट गया और उन महात्मा के चरणों में लेट करके देवराज कहता है, प्रभु प्रभु मेरा उद्धार करे, मेरा कल्याण करे। मैं आप लोग आपकी कथा यहाँ बैठ करके सुन रहा था। मैं देवराज ब्राह्मण रस बेचने वाला, मैंने कभी धर्म कार्य नहीं किया, मैंने कभी वेद न पढ़ी न वेद पढ़ाई, मैंने कभी संध्या उपासना नहीं की। आज मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को धिक्कार है। प्रभु, मुझे शिव की कथा सुनाइए, मुझे उस शिव तत्व को जाननी है, मुझे शिव कथा को सुननी है जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस महात्मा ने कहा, अरे शाम के भूला को भूला नहीं कहती है देवराज। सुनो, यदि कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट तुम हो जाए रहो, अंत समय में ये जीभा से, ये वाणी से शिव का नाम निकल गया और तब जीवन धन्य हो जाता है। कम से कम तुमने अंत समय में शिव तत्व को जानने का तो प्रयास किया, परमात्मा को जानने का तो प्रयास किया, तो जानो, परमात्मा को समझो, उनके समक्ष बैठो और परमात्मा के समक्ष बैठ करके कहो कि प्रभु, मैंने जन्म क्यों लिया, मेरा जन्म क्यों हुआ? तो क्या केवल खाने पीने, हंसने गाने, सोने उठने बैठने के लिए? बस इतने में ही अपना समय व्यर्थ गवा देंगे। केवल खाने पीने, हंसने गाने, सोने उठने में कुछ नहीं होने वाला है। इससे सत्कर्म करें, ये ना देखे कि वो कर रहा है तो करेंगे। इस हाथ से दान दो कि इस हाथ को पता ना चले। गरीबों पे दया करो, ब्राह्मणों पे दया करो और नित्य परमात्मा की याद इस मन में बनी रहे। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। ये मन जो है सबसे तेज चलने वाले, ये हेलीकॉप्टर से भी तेज चलती है। ये मन की गति है, इसे समझाओ, कैसे इसे समझाओ। और जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाते जाओगे ये मन उतना ही व्याकुल होते जाएगा, मचलते जाएगा। तो इस मन को आप शिव में लगा दो, भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा दो और मनन करो, भगवान मुझे ये शरीर क्यों मिला, मुझे ये शरीर से क्या करना है? केवल खाना पीना, हंसना गाना, उठना बैठना, इससे कुछ नहीं होगा। तब एक ही आवाज आएगी, जानते हो क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यह कोई नहीं है तेरा, और जग वालों का हुआ अंधेरा,
अपना हुआ सवेरा। कोई अपना नहीं है यहाँ, और पत्नी भाई बंधु सगा संबंधी कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई यहाँ किसी का नहीं है, सब मतलब के अपने हैं। वहां तो जाना आपको अकेला पड़ेगा। ये धन, ये दौलत, रुपया, पैसा, माल, खजाना, हाथी घोड़ा कुछ जाने वाला नहीं है, तो जाएगा क्या? जो आपने सत्कर्म किया, जो आपने कथा कराई, ये भी धर्म है, ये भी सत्कर्म है। जो आपने असहायों पे सहायता की, जो आपने दया की, यही सब आपके साथ जाएगा। ये ईंट पत्थर मकान रुपया सोना चांदी ये सब आने जाने वाला नहीं है। क्योंकि कोई परिवार का साथ नहीं देगा, चार पाई में उठाएगा और शमशान की ओर ले जाएगा। कितना दिन याद रखेगा? परिवार वाले शमशान तक, घर वाले 1 महीना 2 महीना, पत्नी रहेगी पति के मृत्यु के बाद 1 साल, दूसरा साल फिर वही खुशी, वही उत्सव, सब भूल जाएंगे। पत्नी रहेगी, दूसरा शादी कर लेंगे, सब भूल जाते हैं। यहाँ जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जैसे आए हो वैसे जाना पड़ेगा, जिस तरह से आए हो जाना पड़ेगा, और अकेले जाना पड़ेगा। कोई आपके साथ में घर परिवार जाने आने वाला नहीं है। क्योंकि खबर नहीं पले की रे यहाँ बात करे कल की, पंच तत्व का बनाए पिंजरा। ये 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना है। रे भाई माटी जंगल की, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगी। और 3 गति होती है शरीर की। जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगी, फेंक दोगे तो चील कौवे खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बन जाएगी। और कोई गति है, और यही 3 गतियों में और यही माया में फंसे हैं। क्योंकि मोह निशा जग शो निहारा, और देखहु स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार रूपी सपना में शिव का बनाया हुआ ये शिव तत्व रूपी सपना में हम पड़े हुए हैं। मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, मेरा धन, मेरा दौलत, अभिमान। अभिमान किस बात की? आज तेरा है तो कल मेरा है, कल मेरा है तो परसों इसका है। किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? ये अभिमान ही तो हमें ले डूबती है। तो कोई संभालने वाला नहीं है। ना भाई संभाले, ना बेटा संभाले, और एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। ना भाई संभाले, ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। ना भाई संभाले, ना बेटा संभाले, भाई संभाले, ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। शिव गाले, शिवानंद गाले, जीवन की नैया पार लगा दे। शिव गाले, शिवानंद गाले, जीवन की नैया पार लगा ले। जीवन की नैया
उजले अंदर से काले। अरे दुनिया के साथी है सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले। दुनिया के साथी है सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले। तो शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। जय हो। जय हो। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे अब के हवाले। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। ना पति संभाले ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले। तो शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया पार लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया पार लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। शिव गाले शिवानंद गाले, जीवन की नैया पार लगा ले। दुनिया के कोई भी साथी धन दौलत रुपया पैसा भाई बंधु कोई काम आने वाला नहीं है। अंत समय में जो आपने पुण्य किया है वही आपके साथ जाएगा। किस तरह से देवराज इंद्र देवराज जो है ब्राह्मण आज पछतावा किया। यही तो जीवन का पुण्य है, जब जागो तब सवेरा। मैंने कहा भी एक कथा में रहो तो कथा में क्या इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान आएगी। आज से हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आज से कोई प्रकार से भूल नहीं करेंगे। लेकिन घर जाने के बाद फिर वही माया वही ममता दूसरे शमशान के पास किसी की मृत्यु हो जाए, अरे हमें भी ऐसी मरनी पड़ेगी, हमारी भी मृत्यु होगी। उस समय दुखी में कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान। अब हमें पाप कर्म नहीं करनी है, हमें कोई बुरा कर्म नहीं करनी है। तीसरी, यदि अत्यंत पीड़ा हो कष्ट हो बीमारियां घेर ले संसार की साधने घेर ले, उस समय की तन्हाई में जो याद करते हो कि अब पाप कर्म हमें नहीं करनी है, हे प्रभु हमें कैसी माया में डाले हैं। यदि वही नाम सदा दिन इस जीभा में
इस रसरा में शिव का नाम आ जाए तो कभी दुखों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा को न काओ सुख दुख करी दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते माताओं, तो कभी किसी को सुख भी नहीं देते। हमने जो कर्म किया है, हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा सुख, बुरा कर्म किया तो बुरा। कोई अमीरी कोई गरीबी क्यों होता है? हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया था उसके अनुरूप हमें भोगना पड़ता है। हमने जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा। आज देवराज ब्राह्मण शिव की कथाओं को सुनने लगा। कितनी सुंदर और शिव की कथाओं को सुनते हुए आज 88,000 संत जन जो है, क्या महर्षि 88,000 संत जनों को व्यास जी अर्थात सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, ये बड़ी सुंदर बड़ा अद्भुत कथा देवराज इंद्र जो है जब शिव कथा को सुना तो सारे पापों से मुक्ति पा करके भगवान के धाम को चला गया। और हे 88,000 संत जन सुनो, एक और बड़ी सुंदर शिव भक्तों में अग्रण्य तथा देवताओं में श्रेष्ठ एवं समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश वाष्पकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी लोग निवास करते हैं। और तो और वहाँ के द्विज अर्थात ब्राह्मण भी महापापी है, महाघोर पापी, जिन्हें न तो संध्या करनी है, न उपवास करनी है, न साधना करनी है, न परमात्मा का नाम लेनी है। बिल्कुल भी परमात्माओं की नाम नहीं लेते, केवल खाने पीने हंसने गाने में समय व्यतीत होता है। हे 88,000 संत जन, वहाँ एक समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम ब्राह्मण था, बड़ा उधमी ब्राह्मण था, दुरात्मा महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी अद्भुत थी। आज कहते हैं वो भी कुमार्ग पर ही चलता था और उनकी पत्नी का नाम है चंचुला। चंचुला भी कुमार्ग पर चलती थी। अब देखो, वह ब्राह्मण एक दिन पाप कर्म करते 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 उस ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। और जब उस ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हुई तो वो ब्राह्मण क्या अंत में ब्राह्मण होकर के द्विज होकर के सत्य कर्म नहीं करता था। तो वो ब्राह्मण जो है आज मृत्यु के पश्चात एक महान घोर आत्मा बना, पापी आत्मा बना और प्रेत योनियों में पड़ा रहा। और प्रेत योनि इतनी पीड़ादायक रहती है, आज जानते हैं वो प्रेत योनि में जब रहो तब जब कथा आती है भागवत की कथा, उस कथा में कौन धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा था। आज उनके भाई गोकर्ण आया, प्रेत योनि में खड़ा पड़ा है। कौन हो मुझे इतनी डराते क्यों? तो कहा भैया मैं हूँ, मैं हूँ भैया, आपका भाई धुंधकारी। अरे हे राम, तुम प्रेत आत्मा बन के पड़े हो, प्रेत आत्मा। मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध किया भैया, मैंने ऐसा कर्म किया है, पाप कर्म किया है कि कितनी भी श्राद्ध करो मेरी मुक्ति नहीं होगी। भैया मेरी मुक्ति करो, न मुझे न मैं खा सकता हूँ भैया, न मैं जल ग्रहण कर सकता हूँ, न ही मैं एक जगह ठहर सकता हूँ। ये
प्रेत की शरीर बड़ी पीड़ादायक होती है भैया, बड़ी पीड़ादायक होती है। तो कहा निश्चिंत ही तुम्हारा मुक्ति का साधन ढूंढेंगे। आज वही प्रेत योनि कौन? बिंदुक पाया, शरीर अच्छा मिला, ब्राह्मण का घर मिला, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं था। और मन पवित्र नहीं था, उद्यमी था, सत्कर्म में नहीं था। आज कहाँ? आज वो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा। और प्रेत योनि इतनी तकलीफ पीड़ादायी रहती, यहाँ मौज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ कैसे करोगे? तो रास्ता वहाँ के लिए बनाओ, यहाँ तो रास्ता आपके पास बना बनाया है। उस शिव लोक में जाने के लिए रास्ता बनाओ। उनकी पत्नी थी चंचूला, और चंचूला जो है वो अब अकेली हो गई। अब वो भी फिर मना स्थिति उसका बिगड़ा हुआ, वो भी बिगड़ गई, वैश्यागामी हो गई चंचूला भी। अब धीरे धीरे एक बार कुछ लोग, बाहर के लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, चंचूला भी साथ में गई। ध्यान देना, चंचूला भी साथ में गई। अब वहां जब एक महात्मा कथा कर रहे थे भगवान शिव तत्व को, कहा कि जो पापी है, जो अधर्मी है, जो वैश्यागामी में रहता है, उसे अर्ध नंग न करके अग्नि में जलाया जाता है। और जो चोरी करता है, जो आधा भगवान का नाम नहीं लेता, शिव का नाम नहीं लेता, उसके मुंह में गर्म गर्मा लोहे को डाल दिया जाता है, और ऐसा नरक का द्वार है। ये सब बातें सुन करके चंचूला बहुत घबरा गई, बिल्कुल व्यथित हो गई, और दुखी होकर के चंचूला दौड़ी दौड़ी गई। और दौड़ी दौड़ी जाकर के चंचूला उन संतों के सामने में कहने लगी, हे महात्मा, हे संत, सुनिए, मुझे यह शिव की कथा सुननी है, मुझे शिव कथा को सुनाओ ना। अरे मैं ब्राह्मण घर जन्मी, मेरा पति भी और तो और मेरा पूरा गांव, आज हम लोग परमात्मा से विमुख हो गए हैं, कुछ करिए, कुछ कृपा तो करिए। तो कहा, देवी सुनो, तुम सब सुन रहे हैं, अवश्य ही इस शिव कथा को सुनो, इस शिव तत्व को सुनो। आज वही शिव कथा को कौन? चंचूला जो है सुनने लगी, और कितनी सुंदर शिव कथा को चंचूला सुन रही है। और सुन करके इतनी पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, और शिव तत्व को जानने लगी। और उस महान संत ने कहा कि शिव की पूजन की विधि होती है, और विधि के अनुरूप पूजन करोगे तो शिव जी ऐसे हैं, समस्त फलों को देने वाले हैं। आप बेलपत्ती शिव जी ऊपर चढ़ाते हैं, है ना? तो शिव जी ऊपर बेलपत्ती यदि चढ़ाते हैं, तो यदि मंत्रों के साथ वह बेलपत्ती चढ़ा जाए, तो त्रिदलम अर्थात 3 पत्तों वाला, त्रिगुणाकारकम, तीनों गुण से रहित, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, त्रिगुणाकारकम, त्रिजन्म पाप संहारम, तीनों जन्मों के पाप को संहारने वाले। एक जन्म का नहीं, अरे परमात्मा नारायण विष्णु कृष्ण एक जन्म को पाप को संहार सकते हैं, लेकिन शिव जी ऐसे हैं, भोले बाबा ऐसे हैं, जो तीनों जन्मों के पापों को, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों को संहारने वाले हैं। और बिल्व पत्रम शिवा, शिव के साथ देखिए 2 नाम आ रही है, ध्यान देना। शिवा अर्थात हे शिव जी के साथ माता पार्वती, ये बिल्व पत्र आपको अर्पित है। परमात्मा को यह नामों से, इस मंत्र से यदि बिल्व पत्र अर्पित किए तो निश्चिंत है वो स्वीकार करके एक जन्म का पाप नहीं, कितने जन्म के पाप,
3 जन्मों के पाप को संहार देते हैं, 3 जन्म के पापों को उद्धार कर देते हैं। ऐसे हैं शिव जी। आज वही कहती हैं, ब्राह्मण बोले नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से पुराण की इस वैराग्य कथा को सुनकर न तुमने समय पर चेत गई, क्योंकि समय पर जान गई, नहीं तो तुम्हें भी घोर नरक में जाना पड़ता। घोर पाप की हो तो नरक में तो तुम्हें भी जाना पड़ता। आज तुम शुद्ध हो गई, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, आज तुम पवित्र आत्मा हो गई, तो कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों न रहे, शिव की कथा सुन लेने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और हम ठहरे निम्रोलाजर ज्योतिष, तो थोड़ा सा हम भी यहाँ से उपाय शिव जी का बता दें। तो शिव जी ऐसे कृपालु हैं, शिव जी ऐसे दयालु हैं कि ध्यान देना, यदि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये निम्रोला जी का है। बेल के पत्ते से सिहावा, सिहावा जानते हैं जो सिंदूर लगाया जाता है, सिखा सिहावा चांदी का ले ले, उसके अग्र भाग में इस बेल के पत्ते से मधुरस डाल के, है ना, अग्र भाग में एम लिखे, एम लिख करके 21 बार अपने बच्चों को चटाएं, छोटे बच्चों को निश्चिंत है। और 11 पत्ता, बेल पत्ती नहीं खिलानी है, तुलसी पत्ता खिलानी है, खिलाएं, निश्चिंत ही बच्चा होशियार होगा, बच्चा भटकने से बचेगा, दिमाग उसका तेज होगा, बुद्धिवर्धक गोली खवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये शिव की कृपा है कि आज इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया महात्म कथा एक बार और सुनी। मधुरस लेकर के चांदी के सिहावा में अग्रभाग में एम लिखना है, एम मधुरस लेना है, बेलपत्ती के डंठल से चांदी के सिहावा जो आता है उसमें एम लिख करके लड़के को 11 बार चटाएं। ये कार्य सप्ताह में है, एक बार, और कम से कम 7 सप्ताह करें, निश्चिंत है प्रगति की ओर बच्चा रहेगा। बोलिए हर हर महादेव शंभो। आइए शिव जी का नाम ले, बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसी सुभान आए, आए न ऐसी शाम, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी लेके वो शिव का नाम, लेके वो शिव का नाम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी लेके वो शिव का नाम, लेके वो शिव का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
बैठे हुए हैं। मन मंदिर में वास है तेरी, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरी, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने विश्राम। तेरे ही चरणों में पाया मैंने विश्राम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी लेके वो शिव का नाम, लेके वो शिव का नाम। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपन्न तुम्हें हो मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देके धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्हें हो मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से पार हो जाओ तेरा लेकर नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज कौन नाम है? चंचुला। आज चंचुला अंत समय में परमात्मा की कथा को सुनी और मन बदल गई और समस्त संसार की मायाओं को छोड़ करके चंचुला जो है कितनी सुंदर आज भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। सवेरे उठती है और हम क्या करते हैं? सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान करना, ये होता है ऋषि स्नान, देव स्नान। 4 के बाद स्नान करना ये होता है ऋषि स्नान, और 5 बजे तक स्नान करना ये होता है मनुष्य स्नान। और सूर्य उदय होने के बाद जो माताएं स्नान किया जाता है वो होता है राक्षसी स्नान। तो आजकल सुविधाएं जितनी ज्यादा सुविधा हुई हैं उतने ज्यादा लोग बिगड़ते जा रहे हैं। परमात्मा की पूजा, अब माता हमारी प्रिया हार्डवेयर वाले कहेंगी हमारे घर तो नौकरनी है महाराज, अकेली करती हूँ। तो इनके घर गए तो भैया हमें ही आज लेफ्ट राइट करा दिए, ऐसा सीढ़ी बनाए हैं, ऐसा सीढ़ी की एक सीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा और चौथा से और कितना सीढ़ी चढ़ा है उतने में ही। और बोल भी रही है आज आपका एक्सरसाइज हो गया महाराज। चलिए इनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि संगठन में बड़ी भाव से बड़ा प्रेम से आज शिव कथा को करने में अग्रणी हुई, आगे बढ़ी। और इनके साथ समस्त माताएं और हमारी ये बूढ़ी माँ बेचारी जवान माँ जो भी, कितनी सुंदर इनके मन में लालसा थी कि एक बार महाराज की कथा सुनो। और आज शिव की कृपा कितनी बरस गई। तो ये ममता होती है, ममता ही तो खींचती है। और आप सब मरवाड़ी माताओं की, अग्रसेन महिला माताओं की ममता है जो कि आज आपने इस जगह पे बैठाई और हम बैठ गए। तो अब बैठने के बाद व्यास होता है, अब उसकी बातों को तो सुनना पड़ेगा। चलो क्या बोलो? ओम नमः शिवाय। कीर्तन नहीं है, हर हर महादेव। तो आज कितने सुंदर आज आप लोगों ने बड़े भाव से कथा रखी। ममतामयी, कृपामयी, दया के सागर आप लोगों के लिए, इन अग्रसेन महिला मंडल के लिए तालियां बजाएं। और हमारी माता जी इधर भी बैठी हैं, और हैं कौन कौन है? सब। तो सब माताओं के लिए बहुत बहुत महादेव। आज कथा सुंदर चंचुला सुनी, और चंचुला सुन करके जब अंत समय आया चंचुला का, तो चंचुला जो है परम धाम में गई, शिव धाम में गई। और शिव धाम में जा करके माँ पार्वती की सखी बनी और माँ पार्वती की सेवा में लगी रहती है। अब एक दिन याद आया, अरे मेरा पति जो इतना अधर्मी था, जो सदा पाप कर्म में लगा रहता था बिंदु, उसका क्या हुआ? तो देखिए जानकारी प्राप्त हुई कि विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन करके उधर उधर दुराचारी पति बिंदु मर जाने के बाद भटक रहा है। अब चंचुला सोचती है मैं भगवान के परम धाम को तो आ गई, लेकिन यदि मैंने
अपने पति का कल्याण ना चाहा, और हर पत्नी अपनी पति का कल्याण चाहती है, तभी तो उपवास रहती है और उपवास रह करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। और तीज है, हरियाली तीज अलग होती है और भादों का तीज अलग होती है। पति के लिए उपवास रह जाता है, पति कभी पत्नी के लिए उपवास नहीं रहती हैं। लेकिन माताएं जो है धन्य हैं, वो सदा अपना कल्याण तो नहीं चाहेगी, लेकिन पूरे परिवार का कल्याण चाहती है। इसीलिए पिता की गुमान होती है बेटी, माँ की पहचान होती है बेटी। और ऐसा पुरुष होगा जो इन माताओं पे दुख दर्द उठाएगा, क्योंकि दूसरे घर से विवाह करके लाई रहती है, लेकिन उस घर को अपना समझने लगती है, उस घर को संवारने में लग जाती है, उस घर को बढ़ाने में। वहां के सास ससुर को अपना मानते हैं, पति देवर भाई बेटा सबको एक साथ एक माता ही समेटती है। कितनी बड़ी बात है। आज मायका पराया हो जाता है और ये सब जो पराए हैं वे सब अपने हो जाते हैं। ये गुण ये कला माताओं में है। यदि पुरुष को ससुराल भेज दो वो लड़ाई करके आ जाएगा, लेकिन माताएं कितनी सुंदर संजोग के रखती है। उनको यदि एक कप चाय ना मिला तो फिर वो बात पूरे दिल्ली तक पहुंच जाती है। सत्य बात है। हर हर महादेव। और माताएं कितनी सहन करके शक्ति, इसीलिए तो शक्ति कहा गया है। स्वरूपणी माताएं जगत जननी है। ये वो ऐसा पीड़ा सह के भी इस दिल में प्रेम जगाती हैं, ममता जगाती हैं। वो इसीलिए ममतामयी है और इनकी आंखें कभी नम न होने देना और इनकी खुशियां कभी कम ना होने देना। चलिए हर हर महादेव। कथा में सुनिए, ये जो कथाएं हैं इसी से तो सत्य का ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कथा में चाहे कितने भी कुछ हो जाए, झूठ तो बोला जाता ही नहीं है। इससे सत्य ही सत्य निकलती है, क्योंकि कलियुग केवल सत्य पे आधारित है। और जो सत्य बोलेगा, जो परमात्मा के नाम लेगा, वो थोड़ी देर के लिए दुख तो हो सकता है, लेकिन कभी अंत काल में वो दुखी होगा ही नहीं। तो शिव तत्व को जानो, पहचानो और जो सत्य है उसका प्रतिपादन करो। आज वो चंचुला क्या सोचती है? चंचुला सोचती है मैं अधमी, आज मुझे कितनी विडंबना है, मैंने शिव तत्व को जानी और जान करके आज मैं सीधे शिव तत्व कैलाश पे आ गई, माँ पार्वती के पास सखी बनी हूँ। और धिक्कार है मुझे जो मेरा पति आज क्या प्रेत आत्मा बन करके पड़ा है और बड़ा पिशाच बन करके पड़ा है विंध्य पर्वत पर। उसका कल्याण होना चाहिए, मेरे पति का कल्याण होना चाहिए। और अपने पति के कल्याण के लिए आज चंचुला क्या की? प्रार्थना की। भगवान शंकर माता पार्वती बैठी हैं, दोनों से कहती है कि हे प्रभु, मैंने यदि थोड़ी सी भी आपकी भक्ति की हो, ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी भी मैंने आपकी सेवा की हो, आपका नाम लिया, आपका गुणगान किया, आपकी भक्ति की, तो हे प्रभु मेरा पति है बिंदु बड़ा अधामी है, मैं भी अधामी थी। ज्ञान के अभाव में हमें सत्संग नहीं मिला, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें सत्संगति नहीं मिली। इस कारण आज थोड़ी सी सत्संग मिली, थोड़ा सा आपका नाम लिया प्रभु और आपकी शरण में हूँ। आज मेरे पति बिंदु का इससे विमुख था, आज विंध्याचल पर्वत पे प्रेत बन के पड़ा हुआ है। प्रभु कुछ तो कृपा करिए, आप दया के सागर
सागर हैं, हे मां पराम्बा, हे मां जगदम्बा, कुछ तो कृपा करिए जिससे हमारा कल्याण हो, कुछ तो करिए। तब जानते हो कितनी सुंदर परमात्मा है भगवान, तो सुनने वाले हैं। आज तुम्बरु जो शिव के गढ़ हैं, तुम्बरु को आदेश किया, और जब तुम्बरु को आदेश किया तो विंध्य पर्वत पर तुम्बरु चला गया और अपने पास से जैसे ही भागने लगा, जोर से खींच के मारी और पास से मारी, पास से बंधाया और बांध करके एक पेड़ के नीचे में उस पिशाच को बैठाया। और बैठाने के बाद कितनी सुंदर, जहां गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर सब थे, और इन 24,000 श्लोकों वाली शिव की कथा को धीरे धीरे सुनाते गए। और तुम्बरु जैसे ही कथा को सुनाए, अंत में जो बिंदुक ब्राह्मण है वो सुंदर रूप ले लिया और सुंदर रूप शरीर धारण करके प्रणाम करने लगा। और अंत में उस बिंदुक को शिव के गढ़ में सम्मिलित किया। तो शिव जी ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, वे दया के सागर हैं। थोड़ी सी भक्ति से भी वो रिझ जाते हैं परमात्मा, है ना। थोड़ी सी भक्ति करो तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, रिझ जाते हैं। और सुंदर सदा भगवान शिव की भक्ति होते रहना चाहिए। शिव का नाम ओम नमः शिवाय, तो आप सदा कुछ न जानो तो शिवाय शिवाय करके भी जपोगे तो इसका फल प्राप्ति होता है। शिवाय शिवाय, तो शिवाय, शिव अर्थात माँ जगदम्बा का नाम होता है। उतने में ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और देखिए परमात्मा जो है बिना भाव, बिना प्रेम के डोलने वाले नहीं है। उन्हें थोड़ा याद तो करो, और याद करोगे तो दया जरूर करेंगे। आज की कथा यही कथा महात्मय, और कल से शाम 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, है ना, 7 बजे आरती। और आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए। आज कथा की महात्मा है। कल से आपको हर एक इस शिव पुराण में जो बताया गया है कथाएं, और कथाओं के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, हर एक दिन 2 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई जाएगी। और क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, और समस्त विश्वेश्वर सहिता की कथा कल आप लोगों को बताई जाएगी। इसमें पूजा के रहस्य, पूजा कैसे किया जाता है, 5 प्रकार के कृत्यों का प्रतिपादन, पर प्रणव एवं पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा कैसे होती है, एवं नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना, साप देना, फिर माया से दूर हो जाने पर पश्चात पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना, नारद जी द्वारा शिव तीर्थों में भ्रमण करना, एवं शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना, एवं शिव पूजन की विधि, उसका फल कि उसकी विधि कैसी है और उसका फल कैसा है। अब इसके बाद शंभु, मनु और शत्रुपा जो इस संसार को आगे बढ़ाएं, उसके बाद दंडकारण्य में शिव को, राम जी की भक्ति, शिव जो है कैसे दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती के मोह का तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की प्रतीक्षा, ये सब कथाएं कल रहेगी। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और एक और जो माताएं आती हैं तो कल से
शिवलिंग का निर्माण भी होगा। आप कथा भी सुनती रहना, आपके साथ आप परात ला सकती हैं, पत्तल ला सकती है ना, और मिट्टी, इतना मिट्टी ला करके शिवलिंग का निर्माण छोटा छोटा आप पूजन के दौरान कर सकते हैं। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आप अपने साथ लेकर के आए और कथा सुनती रहें और शिवलिंगों का निर्माण आप करती रहे। इससे डबल फल की प्राप्ति होती है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। और इस आज की कथा यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर 4 बजे, तो आप लोग 3:30 बजे ही आ जाएंगे, है ना। 4 बजे मतलब 4 बजे कथा प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, बार बार है। आए शरण तिहार नमो तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहार नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहार नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहार नमो तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहार नमो तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहारी नमो तार तार दो। जय हो। नाचते हुए जय हो। पीछे वाले क्या बात। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। जिसे चाहा उन्हें वरदान दे दिया। भक्तों को तूने कभी निराश ना किया शिव, और मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। आप लोगों को भी शिव का वरदान मिलेगा, है? तो शिव तत्व में मन लग्न हो जाए और क्या बोलेंगे? भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा गाय जा बड़ा तार तू, बड़ा है तेरा गाय जा बड़ा तार तू, बड़ा तार तू। आए शरण तिहार नमो तार तार तू, आए शरण तिहार नमो तार तार तू। आए शरण तिहार नमो तार तार तू, शरण तिहार नमो तार तार तू। जय हो। हरि बोल। चलिए तेरा दे
राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आए शरण तिहारी नमो तार तार तू। आए शरण तिहारी नमो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहारी नमो तार तार है। आए शरण तिहारी नमो तार तार है। कैलाश के निवासी नमो तार तार है। कैलाश के हाथ निवासी नमो तार तार है। आए शरण तिहारी 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 नमो तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार 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 है। आए शरण तिहारी नमो तार तार है। आए शरण तिहारी नमो तार तार है। क्या बोलोगे? गंगाधार मुक्तिदार तू दातार तू। गंगाधार मुक्तिदार तू दातार तू। आए शरण तिहारी नमो तार तार तू। आए शरण तिहारी नमो तार तार हो। आए शरण तिहारी नमो तार तार तू। आए शरण तिहारी नमो तार तार हो। आए शरण तिहारी नमो तार तार तू। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मीठे रस से भरियो रे। ओ मीठे रस से भरो रे। दूसरा ओ मेरे सिर पे रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी। मेरे सिर पे रख बनवारी। अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। हाथ ऊपर करके। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो
कुछ क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो हम नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, हे श्याम मेरे जीवन में अब कर दे, हाथों तक चलो के बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगी है। जय हो एक नजर कृपा के बाबा नाम और इज्जत महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, ओ मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली श्याम बाबा की जय जय। हो। भानु नरेश की जय हो। चलिए आरती का थाली। अर्धांगी धारा ओम जय शिवा ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंकी ओम जय शिव ओंकारा करकी मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के माथे तुई लोइका ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव हरदांगे दारा ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख शांति पावे ओम जय शिव ओंकारा काशी में विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावते उठ भोग लगावत महिमायति भारी ओम जय शिव ओम